जैसे जैसे दुनिया डिजिटल होती जा रही है वैसे वैसे ही ऑनलाइन फ्रॉड स्कैम्स भी बढ़ते जा रहे हैं। जैसे ही आपको पता होगा कि आए दिन न्यूज़ में आती है कि इस व्यक्ति के अकाउंट से इतने पैसे निकल गए, इसका पूरा अकाउंट ही हैक हो गया। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आज मैं आपके पास लेके आया हूँ एक क्रोम एक्सटेंशन SquareX, जो आपकी इन चीज़ों से बचने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, और इस वीडियो में एक छोटा सा गिव अवे आप लोगों के लिए जो आपको बहुत सारे एक्साइटिंग गिफ्ट जीतने का मौका देगा। और इस वीडियो में मेरे साथ है शौर्या, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है SquareX में। वो हमें वॉक थ्रू करेंगे इस सारे फीचर्स के थ्रू। तो आइए सीधा चलते हैं इस वीडियो पे। थैंक यू सो मच शौर्या, मुझे इस पॉडकास्ट पे ज्वाइन करने के लिए। एंड सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, सो माय ऑडियंस नो अबाउट यू, आप क्या करते हैं। हाय पारस, थैंक यू सो मच। सो मेरा नाम शौर्य है और मैं एज अ प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करता हूँ SquareX में। मैंने अपना बीटेक कंप्यूटर साइंस में किया था IIIT भुवनेश्वर से, और उसके बाद मैं काफ़ी सारे स्टार्टअप्स में काम किया हूँ। और कॉलेज के समय मेरा खुद का भी एक स्टार्टअप था। मुझे हमेशा से ही इंटरेस्टिंग चीज़ें बनाने में और चीज़ों को इनोवेट करने में हमेशा से इंटरेस्ट रहा है। साइबर सिक्योरिटी हमेशा से ही मेरा एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट रहा है। एंड मतलब मैं कहूँगा मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी कि मैं विवेक सर के साथ काम कर पा रहा था इन SquareX। एंड या तो यही है मेरे बारे में। Thank you so much for your lovely introduction. Now, Surya, please walk us through what is company's overview, like company क्या क्या करती है and company actually vision क्या है, क्या क्या वो problem solve कर रही है। जी, तो SquareX जो है, हम लोग एक ब्राउज़र सिक्योरिटी कंपनी है, और हमारा ये गोल है कि हम लोगों को अलाउ करना चाहते हैं कि वो बहुत ही फियरलेसली ऑनलाइन इंटरनेट को यूज़ कर सकें। अब फियरलेस एक बहुत ही वैसा शब्द है जिसको एक्सप्लेन करना लोगों के लिए बहुत अलग अलग हो सकता है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन इंटरनेट को यूज़ करता है तो आजकल बहुत सारी दिक्कतें होती हैं जो उसको झेलनी पड़ती हैं। जैसे कि दुनिया भर के फ्रॉड्स चल रहे हैं, मलेशियस वेबसाइट्स हैं, मलेशियस फाइल्स हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नुकसान पहुंचाने की या आपके पैसे चुराने की कोशिश करते हैं। तो ये एक एक्सटेंशन आपको ये पावर देना चाहता है कि आप बहुत ही आसानी से फियरलेसली इंटरनेट का उपयोग कर सकें। तो हमारा विजन यही है कि हम इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और अभी हमें ये चीज़ हम शुरू कर रहे हैं क्रोम एक्सटेंशन के थ्रू। तो हमारा एक्सटेंशन जो है वो क्रोमियम बेस्ड ब्राउजर्स के अवेलेबल है, जैसे कि क्रोम, एज और जितने भी क्रोमियम बेस्ड ब्राउजर्स हैं। और इस एक्सटेंशन को अभी लॉन्च करें हमें 1 साल के अंदर ही हुआ है। हम ऑलरेडी 100,000 लोगों को सर्व कर रहे हैं। Okay, that's really great कि इतना नंबर आपने बहुत जल्दी अचीव कर लिया है। सॉरी आपको इंटरप्ट करने के लिए वीडियो के बीच में, बट अभी मैं गिव अवे का अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आपको एक्सटेंशन ऐड करना है अपने ब्राउज़र में, और आपको उस एक्सटेंशन को यूज़ करने के बाद आपका जो भी फीडबैक रहता है वो फीडबैक आप शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं कमेंट सेक्शन में 5 लोगों को रेंडमली पिक करके उनके घर पे कुछ गिफ्ट आइटम सेंड करने वाला हूँ। तो ये सारे ऑप्शन फिल हो जाए तो आप प्लीज़ पार्टिसिपेट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने वीडियो अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करिए। तो सीधा चलते हैं वीडियो पे। तो कुछ आप मुझे फीचर एक्सप्लेन कर सकते हैं इस एक्सटेंशन के, जो बहुत ज़्यादा यूजफुल है एक नॉर्मल यूज़र के लिए और एक टेक यूज़र के लिए भी। जी बिल्कुल। तो देखिए, ऐसा होता है कि जब भी हम अगर हम चाहें और क्लासिफाई करने की कोशिश करें कि किस तरीके के अटैक्स होते हैं, तो ओवरऑल 4 डिफरेंट तरीके होते हैं कि लोग आप तक किसी भी मलेशियस चीज़ को पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे एक हो गया कि कोई वेबसाइट हो गई, एक हो गया कोई फाइल हो गई, एक हो गया कोई कंटेंट हो गया। जैसे आपने किसी ने आपको एक फ्रॉड वाला ईमेल या एसएमएस बना के भेज दिया, तो ये कंटेंट एग्जांपल हो गया। और चौथा हो गया नेटवर्क, जैसे कि आप कहीं बैठे हुए हैं और आप किसी अनसेफ पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट कर गए। तो ये 4 बहुत ही ब्रॉड तरीके हैं जिसको हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारे अभी के रिलीजेस भी कुछ हद तक इसको कवर कर रही हैं और आगे और भी करती जाएंगे। तो जैसे अगर हम अभी बात करें तो हमारे जो क्रोम स्टोर में जो हमारा एक्सटेंशन अवेलेबल है, उसमें हम फिलहाल 4 बड़ी कैटेगरीज हमने एज अ फीचर प्रोवाइड करके रखी हुई है। पहली है डिस्पोजेबल ब्राउज़र। तो जैसा ये नाम कहता है, आप बहुत ही आसानी से एक ऐसा ब्राउज़र सेशन ओपन कर सकते हैं जो कि एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन में होगा। जैसे मान लीजिए कि मैं सिंगापुर में या फिर मैं यूएस में एक ब्राउज़र सेशन ओपन करना चाहता हूँ, तो जो भी वेबसाइट मैं उसके अंदर विजिट करूँगा, वो वेबसाइट एक बहुत ही सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में ओपन होती है। अब सिक्योर्ड एनवायरनमेंट से मतलब ये है कि अगर मान लीजिए उसमें कोई भी ऐसी मलेशियस
स्क्रिप्ट हुई या कोई भी ऐसी चीज़ हुई जो आपके कंप्यूटर को या आपके ब्राउज़र को नुकसान पहुँचा सकती है, तो वो आपके कंप्यूटर तक नहीं पहुँचेगी। वो एक डिस्पोज़ेबल एनवायरनमेंट के अंदर ही रह जाएगी। और जब भी हम उस एनवायरनमेंट में किसी वेबसाइट को विज़िट करते हैं, तो आप बहुत ही सिक्योरली उसको विज़िट कर सकते हैं और जब आपका काम खत्म हो जाएगा, तो आप उसको जाके डिस्पोज़ ऑफ कर सकते हैं। और जब आप डिस्पोज़ ऑफ करेंगे, तो आपकी जो भी ब्राउज़िंग हिस्ट्री थी, वो जो भी कुछ टेम्परेरी था, सब कुछ हट जाएगा आपके कंप्यूटर से। तो ये हो गया वेबसाइट्स के लिए। अगर आपको किसी भी व्यक्ति ने किसी प्रकार का फ्रॉड वाला ईमेल भेजा है या कोई ऐसा व्यक्ति जो आमतौर पे आपको लिंक नहीं भेजता है, वो आपको कोई मलिशियस लिंक अगर भेज दे और आपको डाउट है कि उस लिंक को मुझे खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए, तो अगर आपके पास एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड है, तो आप बस राइट क्लिक करके ओपन इन स्क्वायर एक्स करके जो भी आपको कंट्री पसंद है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं और वो पर्टिकुलर लिंक उस पर्टिकुलर जोग्राफिकल लोकेशन में एक डिस्पोजेबल ब्राउजर सेशन में ओपन हो जाएगा। ओके। तो ये तो हो गई ब्राउजर की बात। दूसरा, अगर हम फाइल की बात करते हैं, तो हमारे पास डिस्पोजेबल फाइल व्यूअर का एक फीचर है। तो अगर आप मान लीजिए आपको किसी व्यक्ति ने एक फाइल भेजी है, जैसे मान लीजिए कि आप एक छोटे से इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं और आपको किसी ने एक बिल भेज दिया है जो बुलेट एक्सेल फाइल के अंदर है। अब आपको पता नहीं है कि ये पहली बार मैं इस व्यक्ति से ईमेल ले रहा हूँ, मुझे पता नहीं कि मुझे इस फाइल को कैसे ओपन करना चाहिए, करना भी चाहिए नहीं करना चाहिए, कोई वायरस तो नहीं है इसमें। तो अब देखिए, जितने भी एंटीवायरस मार्केट में काम करते हैं उनका तरीका बहुत ही प्रोबेबिलिस्टिक होता है। मतलब अगर उन्होंने पहला ऐसा कुछ देखा हुआ है तो वो पकड़ पाएंगे, लेकिन अगर वो एकदम ही नया वायरस है उसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो हमारा सोल्यूशन काफी हद तक डिटर्मिनिस्टिक है। डिटर्मिनिस्टिक से मतलब ये है कि आप अगर फाइल को उस व्यूअर के अंदर डालेंगे, तो क्योंकि वो एक सिक्योर्ड एनवायरनमेंट के अंदर ओपन हो रहा है, आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि वो इन्फेक्टेड है या नहीं है, क्योंकि आप उसको देख तो सकते हैं, आप एडिट भी कर सकते हैं, आप जो चाहें उसके अंदर कर सकते हैं। तो इसको उपयोग करना भी बहुत सिंपल है। आप सिंपली किसी भी फाइल को, मान लीजिए आपको जीमेल में एक मेल आया है, तो आप उस अटैचमेंट में राइट क्लिक करके ओपन इन स्क्वायर एक्स कर दीजिए। तो वो आपकी जो फाइल है वो एक सिक्योर्ड प्राइवेट सैंडबॉक्स में ओपन हो जाएगी और उसके अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं जो आमतौर पे आप किसी भी फाइल को ओपन करने में उपयोग करते हैं, जैसे कि आपको अगर कुछ वीडियो प्ले करना है तो वीएलसी मीडिया प्लेयर हो गया, कोई ऑफिस का टूल हो गया, सब पहले से उसमें इंस्टॉल्ड है और वो फाइल सिक्योरली उसके अंदर ओपन हो जाती है और आपकी कंप्यूटर को इफेक्ट नहीं करती है। अब ये तो हो गई फाइल की बात। अब तीसरा जो फीचर है हमारा वो है डिस्पोजेबल ईमेल। तो मान लीजिए कि आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं और आपको वो कंटेंट एक्सेस करने के लिए आपका ईमेल मांगता है। तो अब होता क्या है कि आप ईमेल तो दे देते हैं, लेकिन बाद में आपको दुनिया भर के अलग अलग टाइप के ईमेल आने शुरू हो जाते हैं। तो ये प्राइवेसी के बहुत खिलाफ है, क्योंकि आप अपना ईमेल किसी को देते हो और वो दुनिया भर जगह आपका ईमेल बांट देता है और आपको दुनिया भर के ईमेल और स्पैम्स आते हैं और कई बार उनमें फ्रॉड भी होते हैं। तो इससे बचने का तरीका ये है कि हमने ये जो फीचर प्रोवाइड किया डिस्पोजेबल ईमेल का, उसका आप उपयोग कर सकते हैं। आपको बस जाके एक ईमेल आईडी मिलेगी, उसको आप कॉपी कर सकते हैं और जहां भी आप साइन अप कर रहे हैं वहां पे वो ईमेल आईडी डाल दीजिए। तो जो आपका ईमेल होता है वो आपके एक्सटेंशन के अंदर ही जो इनबॉक्स होता है उसके अंदर आ जाएगा और वहां पे आप उस ईमेल को पढ़ सकते हैं। मान लीजिए वो वेबसाइट आपसे कुछ ओटीपी मांगती है ईमेल का, तो आप वहीं से उसको कॉपी पेस्ट करके यूज कर सकते हैं और जब आपका काम खत्म हो जाएगा तो आप उस ईमेल को रीजनरेट कर सकते हैं। रीजनरेट करने से आपका पुराना इनबॉक्स हट जाएगा, आपको नया इनबॉक्स मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको डिस्पोजेबल ईमेल हमने प्रोवाइड किया है, जिसको आप बार बार अलग अलग वेबसाइट या अलग अलग समय यूज कर सकते हैं। और अब जो चौथा और आखिरी फीचर हमारे पास है, जो मेरा पसंदीदा फीचर है, वो है स्मार्ट इंटीग्रेशंस। तो स्मार्ट इंटीग्रेशंस में हमने बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करी हैं, जो कि इन 4 कैटेगरीज में आपको बात किया था, जो वेबसाइट है, फाइल्स है, जो आपका कंटेंट है और नेटवर्क है, इसके अराउंड है। तो जैसे कि एक हमारा फीचर उसमें है जिसका नाम है इनहैंस प्राइवेसी मोड। तो जैसे मान लीजिए कि आपको कोई भी व्यक्ति एक ईमेल भेजता है, आजकल लोग क्या करते हैं, उन ईमेल के अंदर एक ट्रैकर लगा देते हैं। जैसे कि एक छोटी सी इमेज फाइल रहेगी जो किसी एक दूसरे एक्सटर्नल यूआरएल को पॉइंट कर रही होगी, और जब भी आप ईमेल को खोलेंगे तो दूसरे व्यक्ति को पता चल जाएगा आपने ईमेल ओपन किया था। अब ईमेल तो ऐसे बनाए नहीं गए हैं कि आपका इंफॉर्मेशन लीक हो गया, आपने कब ईमेल को खोला है। तो आप क्या कर सकते हैं कि जीमेल के अंदर ही राइट क्लिक करके ओपन एंड एनहांस प्राइवेसी मोड ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। तो उससे क्या होगा कि आपका जो ईमेल है वो हम आपके कंप्यूटर, मतलब ये कोई भी डेटा किसी भी सर्वर में जाता नहीं है ईमेल के केस में, और वो ईमेल जो है आपके के कंप्यूटर में एक ऐसे पेज में ओपन होगा जहां पे इंटरनेट कट ऑफ होता है। तो क्योंकि वो पेज में इंटरनेट कट ऑफ होता है तो किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने वो ईमेल खोलने की कोशिश करी। ऐसे ही हमारा जो दूसरा फीचर है वो हमने एक मलेशियस डॉक्यूमेंट स्कैनर बनाया। तो होता क्या है कि आजकल बहुत सारे अटैक्स जो हो रहे हैं वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की वजह से हो रहे हैं।
तो लोग क्या करते हैं कि ऑफिस में एक फीचर होता है मैक्रोस करके, और आमतौर पे हम उतना ज़्यादा उसका उपयोग करते नहीं हैं, लेकिन कई बार ऑफिसेस में कई ऐसे रिक्वायरमेंट होती है और बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो पूरी तरीके से मैक्रो पे ही चलती हैं। तो ये एक बहुत ही आम फीचर है टेक्निकल चीज़ों के लिए, और लोग उसको बहुत गलत तरीके से उपयोग कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, किसी मलेशियस स्क्रिप्ट को मैक्रो के रूप में आपके ऑफिस फाइल के अंदर डाल देते हैं। अब हमने ये नोटिस किया कि जितने भी हमारे ईमेल्स के अंदर स्कैनर्स होते हैं, वो बहुत अच्छे से इसको पकड़ नहीं पाते। तो अगर आपने स्मार्ट इंटीग्रेशंस में इस फीचर को ऑन करके रखा हुआ है, तो जैसे ही आप किसी भी जीमेल में अपने ईमेल को देखते हैं, तो वहीं ईमेल पे ही अगर कोई ऑफिस डॉक्यूमेंट है उसको हम स्कैन कर लेते हैं और आपको बता देंगे कि इसके अंदर कोई भी मलेशियस मैक्रो छिपा हुआ है या नहीं छिपा हुआ है। और फिर आप उसके बाद उस फाइल से क्या करना है वो आप सोच सकते हैं। तो हमारा जो गोल है वो ये है कि किसी भी तरीके से आपकी प्रोडक्टिविटी हर्ट नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपको वो फाइल देखना ही है, तो आप उसको एज अ पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं एक्सटेंशन के थ्रू, या फिर आप उससे मैक्रो हटाकर एक ऑफिस फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, या आपको अगर बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है तो आप डिस्पोजेबल फाइल व्यूअर में भी उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। काफी अमेजिंग फीचर्स है। वो ईमेल कंटेंट वाला फीचर तो मुझे काफी अच्छा लगा। आई थिंक मैं इसको अभी से यूज करने लग जाऊंगा, क्योंकि आजकल मेरे पास भी काफी ऐसे ईमेल्स आते हैं जहां में मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है क्या मैं इसे ओपन करूं या ना करूं। तो थैंक यू सो मच इतना अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। और एक और क्वेश्चन है मेरा व्यूअर्स की तरफ से मोस्टली, कि क्या ये टूल्स फ्री है या इसका कोई चार्ज देना पड़ेगा अभी? हमारा एक्सटेंशन पूरी तरीके से फ्री है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है, और ये सारे फीचर्स जो मैंने आपको बताया आप एकदम फ्री तरीके से उपयोग कर सकते हैं। जब आप डिस्पोजेबल ब्राउजर या फाइल व्यूअर यूज करते हैं तो हमारा एक सेशन टाइमर होता है, यानी आपको उस टाइमर के अंदर ही अपनी वेबसाइट से फाइल को देखना पड़ेगा। जब टाइमर खत्म होने वाला होता है आपको एक ऑप्शन देते हैं उसको एक्सटेंड करने का, और हर व्यक्ति 4 से 5 बार उसको एक्सटेंड कर सकता है, लेकिन उसके बाद ये सेशन अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर आपको वापस काम करना है, आप एक नया सेशन शुरू करके कर सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड। सो एक और क्वेश्चन अराउंड की लाइक ये सारी चीजें तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, और इस एक्सटेंशन से हम फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, क्या क्या नए फीचर आ सकते हैं, और ओवरऑल कंपनी का क्या विजन है? जी, तो जैसे मैं आपको बताया कि हम उन 4 कैटेगरीज के बारे में, तो हमारा जो आगे का फोकस है वो इन्हीं कैटेगरीज के अराउंड हम और बहुत सारे फीचर्स निकालेंगे जो लोगों को और फियरलेस बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर देता हूँ, अभी 2 दिन पहले ही हमने एक नया एक्सटेंशन वर्जन रिलीज किया है, जिसमें हमने ये जो मलेशियस डॉक्यूमेंट स्कैन करने का फीचर है उसको जिप फाइल के अंदर भी दे दिया। तो कई बार क्या होता है, आपको जिप फाइल आती है बट लोग स्कैन नहीं कर पाते हैं अगर जिप फाइल के अंदर होता है तो अब लोग जिप फाइल के अंदर भी उसको स्कैन कर सकते हैं। तो ऐसे ही आने वाले रिलीजेस में हम और भी चीज़ें निकालते रहेंगे। जैसे कि हमने अभी ईमेल पे भी काफ़ी काम किया है, हमने नेटवर्क पे भी काफ़ी काम किया है, तो हम मलेशियस नेटवर्क और मलेशियस वेबसाइट्स और मलेशियस ईमेल्स के अराउंड और भी फीचर्स बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। नाइस, काफी इंटरेस्टिंग है, और मैं भी इसको फॉलो अप करूंगा एक्सटेंशन को यूज करते हुए, एंड मैं अपने व्यूअर्स को भी बोलूंगा जाओ इस एक्सटेंशन को यूज करो, और आपका जो भी फीडबैक है फीडबैक भी शेयर करो मेरे से इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। मैं चाहूंगा कि मैं शौर्या या उनकी टीम तक ये सारे फीडबैक्स पहुंचा सकूं। थैंक यू सो मच शौर्या। कोई लास्ट नोट आप मेरे व्यूअर्स के लिए छोड़ के जाना चाहें इस पॉडकास्ट पे? थैंक यू। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मतलब पारस आप तक ये बहुत ही अच्छा एक्सटेंशन लेके आए हैं, और आई एम श्योर कि आपको आगे भी ऐसे बहुत अच्छी चीज़ लाते रहेंगे। मैं लोगों को ये बोलूँगा कि आप जब भी इंटरनेट यूज़ करते हैं थोड़ा केयरफुल रहने की कोशिश करिए, बिकॉज एक बहुत ही गलत तरीके से लोग उसका उपयोग करना शुरू करते हैं। स्क्वायरएक्स आपको बहुत हद तक हेल्प करेगा, पर ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप खुद से भी बहुत केयरफुल रहे जब आप इंटरनेट यूज़ करते हैं। ओके, थैंक यू शौर्या, थैंक यू। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अमेजिंग और हेल्पफुल लगा होगा। ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।